हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 79 फॉर क्लास 9th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 3 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, नाजीवाद और हिटलर का उदय, जो आपका इतिहास का पार्ट 3 है, उसकी 4th ये वर्कशीट रहेगी। इस वर्कशीट में हम आगे पढ़ेंगे कि अब हिटलर जो है वो जर्मनी में किस तरह जो है शासन करता है। पिछली वर्कशीट तक हमने देखा कि किस तरह हिटलर एक सैनिक, एक सिपाही होते हुए किस तरह से वो जो जर्मनी था उसका एक तरह से राजा बन बैठा। अब जो जर्मनी का शासन था पूरा, वो नाज़ी जो है लोग, नाज़ी उनके हाथ में आ चुका था और उसका हेड कौन था? उसका हेड था ये हिटलर। अब देखिए, समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। ठीक है, पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस, तो ये हरी वर्दीधारी पुलिस तो पहले से ही थी। उसके अलावा स्टार्म ट्रूप्स थे। उसके अलावा उसने और भी संगठनों का गठन किया। उसमें वो कौन कौन से थे? वो थे गैस्टापो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस यानी अपराध नियंत्रण पुलिस, और सुरक्षा सेवा यानी एसडी का भी गठन किया गया। इन दस्तों को अब हिटलर के तो वो दोस्त ही थे क्योंकि उसके काम में हाथ बटा रहे थे। ठीक है, इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दिए गए। ठीक है, किसी को देश निकाला या गिरफ्तार किया जा सकता था, या किसी को भी कैद कर यातना गृहों में भेजा जा सकता था। यानी हिटलर जो है वो अपने असली रूप में आने लगा था। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया और 1936 में राइनलैंड पर उसने दोबारा कब्जा कर लिया। तो पहली आप कह सकते हो हिटलर का प्रमुख आक्रमण था राइनलैंड पे 1933 में, और जिसने उसने दोबारा कब्जा कर लिया। एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। ठीक है, पहले राइनलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, और उसके बाद चेकोस्लोवाकिया को भी उसने हड़प लिया। उसके बाद सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और उसके ऊपर जो है आक्रमण कर दिया, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध जो है वो शुरू हो गया, जो दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया। ठीक है, यानी 1939 में दूसरा विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो गया। आप याद कीजिए, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से लेकर 1918 तक जो है वो पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था। अब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो कि 1945 तक जो है ये चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ क्या की? एक त्रिपक्षीय संधि की। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। किसके ऊपर हमला करना? सोवियत संघ के ऊपर हमला करना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया तो पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। तो अब यहाँ अमेरिका का कूद पड़ना, ये जो है एक कह सकते हो आज भी इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि वो जो दूसरा विश्व युद्ध था वो एक तरह से कितना बड़ा एक घातक जो है जिसको हम कहते हैं वो था। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। ठीक है, तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर थे उनके ऊपर परमाणु बम गिराए गए, और ये ही अपने आप में एक अमानवीय नरसंहार था उस समय का, दूसरे विश्व युद्ध के समय का। महात्मा गांधी जो थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करने के लिए भी जो है क्या लिखा था? पत्र लिखा था। ठीक है, उसके बाद देखिए, सत्ता में पहुंचते ही जो नाज़ीवादी हैं, नाज़ियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्ल, बीमार और समाजों को अवांछित मान उनका सफाया करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए, जो यहाँ पर हिटलर ने उन लोगों को, सभी को, या इनकी पार्टी ने उन सभी लोगों को अवांछनीय करार दे दिया जो लोग देश के लिए काम नहीं आ सकते थे। इतना एक आप कह सकते हो अमानवीय व्यवहार इन लोगों के साथ किया गया था। ठीक है, उनको मारा जा रहा था, और जो यहूदी थे, उनके खिलाफ जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूरता से पेश आया गया।
यहूदियों को नाज़ी लोग एक निम्न नस्ल का वर्ग मानते थे और उनका विचार था कि यहूदियों को जो है पूरी तरह से पूरी इस पृथ्वी से नष्ट हो जाना चाहिए। उनके प्रति उनका घृणा का एक कारण यह भी था कि वे जो ईसा मसीह था उसको जो है उनका हत्यारा मानते थे यहूदियों को, जिसके कारण वो उन्होंने क्या किया था ना कि जो बच्चे थे स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती थी वो स्पेशल यहूदियों के खिलाफ एक बच्चों के दिमाग में पहले से ही भरा जाता था कि ये हमारे दुश्मन हैं। दूसरा, यहूदी जो टीचर्स थे उनको स्कूलों से निकाल दिया गया था। यहूदी जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको जो है वहाँ से भगा दिया जाता था। तो इस तरह का व्यवहार जो है इनके साथ किया गया था और जो बीमार थे जो है अपंग लोग थे उन सब को एक सिरे से जो है मारा जाने लगा था। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि अमानवीय व्यवहार हिटलर के समय हुआ है, इतनी ज़्यादा मौतें करवाई हैं हिटलर ने कि शायद जो है उसका अंदाज़ा भी लगाना जो है मुश्किल होगा। उसके बाद देखिए यूथनेशिया यानी दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया गया। नाज़ी जर्मन में सबसे बुरा हाल जो हुआ था वो किसका हुआ था? यहूदियों का हुआ। उनकी नज़र में यहूदी आमतन जो है आदतन हत्यारे और सूदखोर थे जो अपनी घनी बस्तियों यानी घेटों में रहते थे। जो जहाँ वे बस्तियों में रहते थे उनको जो है घेटों कहा जाता था। हिटलर की दृष्टि में इनका सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उनकी आजीविका का साधन छीन लिया, उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। और इतना ही नहीं, हद तो जब हो गई जब उन्हें पोलैंड में, जब पोलैंड जो है उसमें जो गैस चैम्बर बने हुए थे वहाँ ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि क्यों हिटलर का नाम आज भी तानाशाही के रूप में जो है एक मुहावरे के रूप में लिया जाता है कि जो जैसे हिटलर तानाशाह था, अगर कोई किसी के ऊपर इस तरह का अधिकार दिखाने की कोशिश करता है तो आज भी कहा जाता है कि ज़्यादा हिटलर बनने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का व्यवहार था हिटलर का। तो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी, इसमें भर भर के उनको जो है गैस चैम्बर तक मारने के लिए लेकर जाया जाता था। सोचिए कितना अमानवीय व्यवहार था। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पर 5 जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए? तो नियंत्रण बढ़ाने के लिए उसने गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का गठन किया गया। ठीक है। प्रश्न 2, नाज़ी सोच के अनुसार अवांछित कौन लोग थे? तो नाज़ी सोच के अनुसार यहूदी और बीमार लोग जो उनके काम नहीं आ सकते थे वह सभी अवांछित लोग थे। ठीक है, इसके अलावा शुद्ध जर्मन जो लोग थे वो भी अवांछित थे, वो भी आप लिख सकते हो। प्रश्न 3 है, हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया? मानचित्र से पहचाने। तो यहाँ से आप जो है इसको दिखा सकते हो, मानचित्र लेकर उसमें आप मार्क कर सकते हो। यहीं से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए चेकोस्लोवाकिया था, ऑस्ट्रिया था और पोलैंड था। ये 3 जो देश थे, ठीक है, ये इनके ऊपर जो है आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार किस प्रकार का था? तो यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार अमानवीय था। उन्होंने उनको अवांछित समझकर मारना शुरू कर दिया। नाज़ियों ने प्रारंभ से उनके स्कूल के दिनों में ही बच्चों के दिमागों में भी यहूदियों के प्रति नफरत भर दी। बाद में उन्हें पोलैंड में बनाई गई गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई। प्रश्न 5, क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नजर आता है? इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो मुझे मेरे आसपास कई बार लड़के और लड़की में भेदभाव नज़र आता है। तो हो सकता है आपके आसपास जाति के नाम पर भेदभाव किया जा रहा हो, ठीक है। हो सकता है आपके आसपास जैसे जो दिल्ली का एग्जाम्पल लें कि हमारे समाज में कुछ अभी भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि दिल्ली में अगर कोई दूसरे स्टेट के लोग रहते हैं, लाइक बिहार के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं, कहीं के भी हैं, उनके साथ भी कई बार जो है थोड़ा सा भेदभाव कर दिया जाता है। तो वो आपको अपने आसपास देखना है कि क्या किसी के साथ ऐसा व्यवहार होता है या नहीं होता है। तो वो अपने अनुसार आप जो है आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो मुझे मेरे आसपास कई बार लड़के और लड़की में भेदभाव नज़र आता है और इसे दूर करने के लिए समाज में और भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी प्यारे बच्चों को ये क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।